न्यूज तक पर शुरू हुई भारत यात्रा। भारत यात्रा के पहले पड़ाव में हम एक अनोखे टूरिस्ट स्पॉट की सैर करने जा रहे हैं। देश का एक ऐसा जिला जहां आपको घूमने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो चलते हैं इस अनोखे और खूबसूरत सफर पर। आज हम आपको लिए चलते हैं भारत यात्रा के तहत उत्तरकाशी जिले की सीमांत वादियों की ओर। उत्तरकाशी जिला अपने आप में एक प्राकृतिक सुंदरता का अगर खजाना कह लीजिए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उत्तरकाशी जिले में दो घाटियां हैं, एक गंगा घाटी और एक यमुना घाटी। यमुना और गंगा नदी का उद्गम भी इसी जिले से माना जाता है। उत्तरकाशी की बात की जाए तो 4 धामों में से 2 बड़े धाम यही हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये दोनों धार्मिक स्थल तो दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन उत्तरकाशी में देखने और घूमने के लिए और भी बहुत कुछ है। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं केदारकांठा। देखिए, यहाँ इस तरह से लोग बर्फीले पहाड़ पर चढ़ते हैं। पर्यटकों की तादाद देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केदारकांठा को लेकर लोगों में कितना उत्साह है। कोई केदारकांठा पहाड़ पर उगते हुए सूरज का ये खूबसूरत नजारा देखिए। सूरज की सुनहरी किरणें आसमान में छा रही हैं और सामने सफेद बर्फ से ढका हिमालय। इस अनोखे पल का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों की भीड़ यहाँ जुटी हुई है। केदारकांठा को केदारकंठ के नाम से भी जाना जाता है। इसके शाब्दिक रूप को देखा जाए तो केदार मतलब भगवान शिव और कंठ मतलब गला। ये जो पत्थरों का ढेर यहाँ दिखाई दे रहा है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये भगवान शिव के भव्य मंदिर केदारनाथ का एक अंश है। लोग इसे भी पूजते हैं। यहाँ से आपको पहाड़ों के एक से बढ़कर एक नजारे देखने को मिलेंगे। केदारकांठा पहाड़ पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। पर्यटक यहाँ स्कीइंग का मजा ले रहे हैं। केदारकांठा ट्रैकिंग के लिए भी खूबसूरत लोकेशन है। MDGMN के तौर पे जो इंटीरियर एरिया हैं उनमें ट्रैकिंग को या माउंटेनियरिंग को प्रमोट करने की मेरी कोशिश है। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया उसके बाद ही हम लोग इसकी एक प्लानिंग कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि इंटीरियर एरिया में हमारी ट्रैकिंग डेस्टिनेशंस को हम लोग प्रमोट करें। केदारकांठा जो कि एक उसका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है और सांकरी का जो बेस कैंप है उसको हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि वहाँ पे हम स्कीइंग का एक सेंटर जो है ओली स्कूल ऑफ स्कीइंग, एक स्कीइंग स्कूल जो हम लोग खोल रहे हैं ओली में, तो उसका एक बेस हम वहाँ रखने की कोशिश करेंगे ताकि दोनों ही वैलीज में हम लोग स्कीइंग सिखाने की कंडीशन में आ सके। केदारकांठा घूमने के लिए एक खूबसूरत जगह है। ये जगह उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से तकरीबन 180 किलोमीटर दूर है और राजधानी देहरादून से उत्तरकाशी करीब 175 किलोमीटर पड़ता है। ये खूबसूरत जगह गोविंद वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती है। केदारकांठा में आपके लिए इस तरह से टेंट लगाकर रहने का इंतजाम होगा। बर्फीली वादियों के बीच आप इस तरह से अपने पिकनिक का मजा ले सकते हैं और इन खूबसूरत वादियों को अपने कैमरे में कैद भी कर सकते हैं। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा की रिपोर्ट। केदारकांठा के बाद अब सैर करते हैं उत्तरकाशी की दूसरी खूबसूरत लोकेशन हर्षिल की। आपने वो गाना जरूर सुना होगा, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना, कि 12 महीने यहाँ मौसम है जाड़ों का। हर्षिल लोकेशन पर शूट किए गए इस गाने में पहाड़ों की खूबसूरती का बखान किया गया है। इसी से आप हर्षिल की खूबसूरती का अंदाजा लगा सकते हैं। गंगा किनारे बसा हर्षिल अपने आप में खूबसूरती का खजाना समेटे हुए है।
हर्षिल अंग्रेजों की पसंदीदा जगहों में से एक है। कहा जाता है कि जब पुराने जमाने के बॉलीवुड के दिग्गज राज कपूर गंगोत्री यात्रा पर आए थे तो उन्हें हर्षिल की वादियों ने मंत्र मुग्ध कर दिया था। 1985 में जब उन्होंने फिल्म राम तेरी गंगा मैली बनाई तो उसके कई सीन यही शूट किए गए थे। मैं बेसिकली मथुरा से हूँ और इस टाइप के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, ये फ़र्स्ट टाइम देखने को मिल रहे हैं और बहुत ही अच्छा नेचर ब्यूटी इतनी खूबसूरत है यहाँ पर कि जाने का वाकई मन ही नहीं हो रहा है यहाँ से तो। और हर्षिल तो अपने आप में खूबसूरत है। यहाँ पर जैसे राम तेरी सुना था हमने, राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग हुई थी तो मैंने वो डाकघर, पोस्ट ऑफिस और जाके गंगोत्री में दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। ये जो हर्षिल है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है और क्योंकि ये सीमांत जिला है और 1962 के युद्ध के बाद जो चीन के साथ युद्ध हुआ था, हर्षिल घाटी और नेलांग घाटी को प्रतिबंधित क्षेत्र कर दिया गया था और तब से मांग चली आई थी कि हर्षिल को इनर लाइन से मुक्त किया जाए क्योंकि ये भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है और समुद्री तल से करीब करीब 8000 फुट की ऊंचाई भी है और घने देवदारों के बीच में गंगा भागीरथी के तट पे ये बसा है। और हमें आज बहुत खुशी है कि 19 जून 2017 को हर्षिल को इनर लाइन से मुक्त करने का भारत सरकार का आदेश जारी हो गया है और इससे हर्षिल में अब विदेशी टूरिस्ट जा सकेंगे, वहां ठहर सकेंगे और हर्षिल के साथ उत्तरकाशी और उत्तराखंड की आर्थिकी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। हर्षिल उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जगह देसी और विदेशी पर्यटकों को खूब पसंद आती है। हर्षिल के अलावा एक और खूबसूरत जगह है मुखी मठ। इसे मुखवा भी कहते हैं। शीतकाल में जब गंगोत्री के कपाट बंद हो जाते हैं तो गंगा माँ की मूर्ति को यहीं रखा जाता है। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ भी लोगों का मन मोह लेती हैं। पर्यटक बर्फ के बीच यहाँ भी अनोखे नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ स्थानीय लोगों ने पर्यटकों के रहने के लिए अनोखे पारंपरिक घर बनाए हुए हैं। इन्हें ओल्ड स्टे होम्स कहते हैं, जहाँ आप कई दिन आराम से गुजार सकते हैं। यमुनोत्री के कपाट बंद होने के बाद यमुना माँ अपने शीतकालीन प्रवास खरसाली में आती हैं। खरसाली में भी आपको घूमने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। धार्मिक दृष्टि से ये जगह बेहद खास है। यहाँ शनिदेव का प्रसिद्ध मंदिर है। ये भगवान सोमेश्वर नाम से विख्यात है। इनकी जन्मस्थली यहाँ धड़ी चौरी नामक एक स्थान है, वहाँ पे भगवान का प्राकट्य हुआ था। हमारे बुजुर्ग इस प्रकार से बोलते आए, ये जो स्थान है ये पांडव कालीन है। पांडव लोग जब यहाँ उत्तराखंड में स्वर्गारोहिणी की यात्रा में निकले थे तो उस समय की कुछ कहानियां हैं कि इस मंदिर का निर्माण किया था। खरसाली में आपको खाने के लिए पारंपरिक भोजन मिलेगा। इसके लिए हमारे संवाददाता ने खरसाली गांव जाकर इसकी जानकारी दी। यमुनोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास खरसाली खुशी मठ में पर्यटन के लिहाज से ये जगह काफ़ी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर प्राचीन शनिदेव का मंदिर है जो कि काफ़ी पुराना है। लगभग 100 साल पुराना इतिहास इस मंदिर का बताया जाता है। यदि बात करें पर्यटन की तो यहाँ पर जो है शीतकाल में अमूमन बर्फ़ पड़ी हुई होती है और बर्फ़ के पड़ने से यहाँ पर जो बर्फ़ के शौकीन जो लोग होते हैं बहुतायत से यहाँ पर आते हैं। ये है यहाँ के खरसाली के पारंपरिक पकवान जिसे कहेंगे। इसे जैसा कि अभी तोमर साहब ने बताया कि ये रामदाना चौलाई इसे कहेंगे और ये इसी से बना हुआ एक हलवा है। काफ़ी पौष्टिक होता है ये हलवा। और ये आलू के गुटके हैं, यहीं उगाया जाता है ये आलू। काफ़ी बहुतायत है और फेमस भी है खरसाली का आलू। और यहीं के जो बागान से निकले हुए सेब हैं तो ये होममेड इनका जैम है, जो सेब का जैम है। काफ़ी पौष्टिक होता है ये भी, इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता। आइए जानते हैं किस तरीके से तोमर साहब आप ये जो तमाम जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं उन लोगों को आप सर्व करते हैं इसे। सदर में ऐसा है कि कुछ लोग जो है ना डिमांड करते हैं कि यहाँ का जो लोकल जो कल्चर है या उत्पाद है उसको खिलाइए आप लोग। तो अब लोकल में यहाँ पर जो है ना मतलब जैसे कुछ लोग जो है ना हम लोकल में जैसा अब आपका रामदाना है, लोकल में रामदाने का हम लोग जो है ना पूरी बनाते हैं।
क्योंकि रामदाना एक ऐसा है इसमें जो है ना प्रोटीन की मात्रा, मतलब फैट की मात्रा, तेल की तब पौष्टिक आहार है, और ये ज़्यादातर जो है विंटर सीजन ही में जो है इसको खिलाते हैं। अच्छा, सर्दियों में इसको यूज किया जाता है, क्योंकि गर्मियों में इसको पाचन करना बड़ा मुश्किल होगा। केदार कांठा, हर्षिल, मुखीमठ और खरसाली के अलावा उत्तरकाशी में घूमने के लिए नेलांग वैली भी खास जगह है। नेलांग वैली का नजारा आपको कुछ हटके नजर आएगा। भारत चीन सीमा पर स्थित नेलांग वैली में आईटीबीपी के जवान मुस्तैद रहते हैं। यहाँ के नजारे भी देखने लायक हैं। पहले भारत चीन तनाव को देखते हुए यहाँ पर्यटकों के जाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, लेकिन अब रास्ता साफ है। इसके अलावा उत्तरकाशी में घूमने लायक क्या खास है, बता रहे हैं स्थानीय तीर्थ पुरोहित। शास्त्री जी, जानना चाहेंगे, अगर देश विदेश से आने वाले पर्यटक शीतकाल में भी यहाँ पर आए तो क्या कुछ लुत्फ उठा सकते हो? क्या कुछ है यहाँ पे पर्यटन के लिहाज से इतना महत्वपूर्ण जो पर्यटकों को आकर्षित कर सके? देखिए, ये जो पूरा सोमेश्वर धाम, यमुना धाम है, इस धाम को कुछ प्रकृति ने ऐसा संजोया है कि एक तरफ से तो यमुना जी की धारा, और ये सामने से जो आ रही है ये धारा है हिरण्यबाहु। इसको लोकल भाषा में उनता घाट भी बोलते हैं। इसी से लगा हुआ ऊपर का ये क्षेत्र पूरा कैलाश है। इस कैलाश में एक ऊपर एक स्थान है जो इस काले पहाड़ के पीछे पड़ता है। यहाँ से पर्यटक जा सकता है उस स्थान पे। वहाँ पे 7 जल की धाराएं हैं और उसमें 7 रंग का जल आता है, और एक ही जगह जब वो तालाब इकट्ठा बनता है, उसी तालाब से हिरण्यबाहु का प्राकट्य है, और ये हिरण्यबाहु मतलब सोने की नदी। उत्तरकाशी में पुलिस पर्यटकों को सुरक्षा देने के लिए हर संभव प्रयास करती है ताकि दूर दूर से आने वाले पर्यटक बेखौफ होकर खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा सके। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में शीतकाल के दौरान भी कई ऐसे डेस्टिनेशन हैं जहां पर कि पर्यटक आ सकते हैं, और पुलिस उनके लिए, उनकी सेवा के लिए हर जगह हर समय तत्पर रहेगी, उनकी सहायता के लिए भी तत्पर रहेगी। कुछ ऐसे स्थान जैसे हर्षिल, खरसाली, डोडीताल, देहारा बुग्याल ऐसी जगहें हैं जहां पर शीतकाल के दौरान भी टूरिस्ट आके एंजॉय कर सकते हैं, और उनका जो ये सब स्थल हैं, ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के बहुत प्रोमिनेंट स्थल हैं। ये था भारत यात्रा का पहला पड़ाव, जिसमें आपने उत्तरकाशी की अलग अलग और खूबसूरत जगहों की सैर की। भारत यात्रा में इसी तरह हम आपको दूसरी अनोखी जगह की यात्रा पर ले चलेंगे। ये यात्रा आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताएं, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।